फाइनली सारे इंट्रोडक्शन के बाद हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अपनी ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे बेसिक वार्म अप से। बेसिक वार्म अप में हम अपना थोड़ा हाथ पैर घुमाएंगे और जो हमारे जॉइंट्स हैं उन्हें थोड़ा एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे जैवलिन स्पेसिफिक वार्म अप में। फिर उसके बाद हम करेंगे बैंड से थोड़ा शोल्डर ओपनिंग, बैक ओपनिंग, ताकि जब हम थ्रो करें तो हमें इंजरी ना हो। स्पोर्ट्स में इंजरी प्रिवेंट करना ही अपने में बहुत बड़ा टास्क होता है। प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन अगर इंसान करे तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे अधिकतर जो एथलीट्स होते हैं फोकस नहीं करते हैं, बट हमारे कोच ने सिखाया कि फोकस तुम्हारा जितना ट्रेनिंग में है उतना वार्म अप और कूल डाउन दोनों में होना चाहिए। तो जो भी देख रहे हैं, अगर आप कोई बेसिक एक्सरसाइज भी करते हैं तो वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी को अचानक से शॉक नहीं देना, धीरे धीरे पहले बॉडी को तैयार करना है, बॉडी को गर्म करना है। उसके बाद ही आपको कोई हैवी एक्सरसाइज या कोई इंटेंस एक्सरसाइज शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा हाथ घुमाने वाला, इससे क्या होता है शोल्डर खुलते हैं थोड़े, सेम उल्टी डायरेक्शन में। फिर थोड़ा कोर के लिए रोटेशन, इससे क्या होता है कि बैक अलग अलग एंगल पे हम शोल्डर ओपनिंग कर रहे हैं। भैया गुड मॉर्निंग। थैंक यू भैया। आई एम गुड भैया, आप कैसे हो? बिल्कुल भैया, ट्राई कर रहे हैं पूरा। जी भैया, थैंक यू भैया। देखिए ये चीज़ आपको इंडिया में देखने को बहुत कम मिलेगी। लाइक जो पीपल आपके अराउंड है वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, आपको देखते हैं, आपको ग्रीट करते हैं। तो ये एक थोड़ी जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिविटी डालता है। लाइक और भी बहुत सारे आते हैं तो बोलते हैं हाँ ये क्या है स्पोर्ट्स ये वो। तो भैया अभी आए थे, भैया ने ग्रीट किया कि हाँ डूइंग गुड, मेडल लाओ, ये करो वो करो। तो इट बूस्ट आवर एनर्जी। हो सकता है कि मैं 100% एफर्ट डालता तो अब 101% डालूंगा, 1% ज़्यादा ही एफर्ट डालूंगा क्योंकि एनवायरनमेंट पॉजिटिव है थोड़ा। तो इसी के साथ अब अगले में चलते हैं। अभी थोड़ी देर में अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेंगे स्पीकर से। तो स्पीकर में जब गाने बजते हैं तो थोड़ा इंगेजिंग रहता है माहौल। आज वैसे ट्रेनिंग में कोई आया नहीं, और दिन रहते हैं लोग, कोच भी रहते हैं, बट किसी काम की वजह से कुछ भी बाहर है। तो अगर सर ये वीडियो देख रहे हैं सर, आपको याद किया जा रहा है इधर पे, जल्दी आ जाइए सर, थ्रो भी करवाने। मैं थोड़ा सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ बट या क्योंकि सर जब रहते हैं तो थ्रोइंग का माहौल रहता है थोड़ा एक कि हाँ इंटेंस माहौल रहता है थ्रोइंग का। सब जब सर नहीं रहते हैं तो माहौल रहता है बट वो नहीं रहता जो सर के होने से होता है। तो तो अभी हमारा जो स्पेसिफिक वार्म अप था और बेसिक वार्म अप था वो हो गया। अब हम थोड़ा कार्डियो करेंगे। कार्डियो बहुत लाइक इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें पूरी बॉडी इंगेज रहती है। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि बॉडी में पूरा खून दौड़ता है, मसल्स सारी एक्टिवेट होती हैं। जो भी हमने किया था उसमें स्पेसिफिक मसल्स एक्टिवेट होती हैं जो कि थ्रोइंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, बट जो भी हम करने जाते हैं इसमें पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है। तो अगर आप ऐसी कोई एक्सरसाइजें करते हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत कार्डियो उसमें ऐड करें जिसमें कि पूरी बॉडी आपकी इंगेज हो, जिससे कि खून पूरे शरीर में दौड़े और मसल्स सारी एक्टिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉप, तो इनका फ़ायदा ये रहता है कि जो ग्राउंड से कांटेक्ट होता है हम फटाफट रिएक्ट करते हैं उसमें। तो हमारी जो रिएक्शन स्पीड है वो बढ़ती है और बॉडी में एक फुर्ती आती है, एक तेज़ी आती है और सांस भी फूलती है इससे। आप 8-10 जंप भी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना
फ़ायदेमंद ये एक्सरसाइज है, कितनी इफ़ेक्टिव ये एक्सरसाइज है। तो इसका हम 2 सेट और करेंगे और इंटेंसिटी से करना है ये एक्सरसाइज। जो भी एक्सरसाइजें हैं ये मैं जो कर रहा हूँ इसको थोड़ा इंटेंसिटी से, लाइक 8-10 में ही आपकी एनर्जी निकल जानी चाहिए। ये नहीं कि 8-10 के बाद आप 8-10 और कर सकते हैं। तो 8-10 में ही अपना पूरा जान लगा देना है ताकि जो बॉडी का एक्टिवेशन हो वो पीक पे हो। अभी थोड़े ट्रायल थ्रो लिए थे तो बॉडी थोड़ा टाइट चल रही है, तो आज थ्रो उतने अच्छे नहीं जाएंगे। तो हमें बेसिक पे काम करना पड़ेगा कि जो हमारी टेक्निक है उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बॉल थ्रोइंग में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए जैवलिन में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, लाइक सारे दिन बॉडी आपकी एक जैसी नहीं चलती, तो आपको बॉडी को सुनना पड़ता है और उसके हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा देखना पड़ता है। अगर मान लो जिस दिन बॉडी अच्छी रहती है, वेल रिकवर्ड रहती है और इजी रहती है, तो उस दिन हम थ्रोज करते हैं अच्छे खासे इंटेंसिटी से थ्रो करते हैं। बट जिस दिन ऐसा लगता है कि नहीं शोल्डर थोड़ा टाइट है, क्योंकि जो पिछली ट्रेनिंग होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी। तो पिछले जो ट्रेनिंग सेशंस रहे थे थोड़ा हार्ड रहे थे, तो अभी हमें क्या करना है, तो जो बॉल्स वगैरह हैं, जो बेसिक टेक्निक है वो उसके ड्रिल्स करेंगे। बाकी थ्रोज अब हम अगले सेशन में देखेंगे। लाइक अगला सेशन होगा हमारा कल शाम को या परसों सुबह, तो उसमें इंटेंसिटी वाले थ्रो देखेंगे। अभी के लिए हम बेसिक करते हैं। लाइक आपको 1-2 थ्रो दिखा देता हूँ, आप बोलेंगे कि कैसे होते हैं थ्रोज। लाइक जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको एक्साइटमेंट रहती है, लाइक कि जेवलिन क्या है, कैसे चलता है। तो आइए, तो ये रही मेरे जेवलिन्स। एक को रख देता हूँ तो आपको उसका बेसिक बता देता हूँ। ये इसकी ग्रिप होती है, ये इसका टिप है, ये इसका टेल है। तो हमें कोशिश करनी पड़ती है कि पॉइंट पे मारें। पॉइंट पे मारेंगे तो ज़्यादा ट्रैवल करती है। अगर पॉइंट से यहाँ वहाँ मारेंगे तो जो जेवलिन है वो हवा में यहाँ वहाँ घूम जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो मेन जो इसकी ट्रेनिंग होती है वो इसी बात की होती है कि मेन पॉइंट पे ज़्यादा इंटेंसिटी से मारनी है। बहुत टेक्निकल गेम है ये, जान वाला गेम नहीं है, स्पीड वाला गेम है। स्पीड स्ट्रेंथ चाहिए आपको। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले हम ग्रिप लेंगे। ग्रिप ली हमने, हाथ में टाइट से पकड़ा ऐसे, और फिर हाथ पीछे रखा। ये जो अपना हेड है ये हमने कान के पास रखा। जैसे कान के पास रखा, ये ब्लॉक किया, ये मैंने सामने फेंक के दिखाया, ज़्यादा दूर नहीं फेंका क्योंकि अभी थोड़ी इसमें जो ग्रास है गीली है, तो फ़ायदा नहीं है दूर मारने का, क्योंकि जो इसकी ग्रिप है गीली हो जाती है, उसकी वजह से भी थ्रो हाथ से फिसलता है। तो अभी 2-3 थ्रो और मारूंगा, उसके बाद थ्रो थोड़ा आराम कर दूंगा और नीचे मारूंगा। फिर नीचे मारने का फ़ायदा ये रहता है कि आर्म स्पीड की ट्रेनिंग करेंगे अभी। तो अगला थ्रो ये रहा। कोशिश करना है कि कान के पास रहे जेवलिन और घूमना है। अब का तेरा जान छोड़, वो देखे देखी बेरोना, अब आजा मेरी सावरी, चरखुटू की झावरी, चरखुटा का झावरी, चरखुटा का झावरी। बेहतरीन थ्रोज थे। लाइक अभी साउंड थोड़ा है तो आवाज़ उतनी बढ़िया नहीं आएगी, बट जो इससे पहले वाला थ्रो था काफ़ी अच्छा था, पॉइंट पे था, तैर के गया। तो सभी को हमारा सॉन्ग अभी थोड़ा फील आ रहा है, अभी थोड़ा ज़्यादा मारेंगे तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे थ्रोज निकलना शुरू हो जाएं। आज के थ्रोज थे उतने खास नहीं है, लाइक क्योंकि कल शाम की जो ट्रेनिंग थी वो तो हल्की थी, उससे पहले वाले अच्छे खासा लोड दिया है शोल्डर में, तो उसके वजह से थोड़ा शोल्डर टाइट है या बॉडी टाइट है, बैक टाइट है, तो थ्रोज उतने अच्छे नहीं निकलेंगे। तो हम ज़्यादा थ्रो नहीं करेंगे आज, हम करेंगे खाली ड्रिल्स और स्पीड वर्क थोड़ा, और जेवलिन मारेंगे नीचे मारेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं मारेंगे। तो इसमें भी बॉडी के बहुत सारे वो होता है, लाइक आपकी ट्रेनिंग जो आपने पिछली ट्रेनिंग करी है, अगर उसके बाद आप रिकवर नहीं करते हैं तो अगली जो ट्रेनिंग सेशन है उस पर आपको दिक्कत होती है, मतलब आपको स्टिफनेस लगेगी, बॉडी में वो फील नहीं आएगा। तो आज वैसा ही दिन है, तो उस दिन हम कोशिश करते हैं कि टेक्निक करें, बॉल थ्रो करें, ताकि ट्रेनिंग ना छूटे, ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ होते रहे। तो अभी हम यही करेंगे। ये है 700 ग्राम वाली जेवलिन। मैं आपको एक जेवलिन फेंक के दिखाता हूँ, लाइक इसके बेसिक भी बता दूंगा। बेसिक यही है, ये इसकी ग्रिप है, ग्रिप पकड़ना पड़ता है टाइट से। ये इसका हेड है,
तो हेड को पॉइंट कराना पड़ता है अपना जो थ्रो को कंसीडर कराने के लिए। और ये इसका टेल है, टेल बहुत सॉफ्ट पार्ट होती है, इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। अगर ये इसको ज़्यादा ज़ोर से कहीं मारेंगे तो टूटने का खतरा रहता है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है जेवलिन्स को। तो आइए पहला थ्रो करते हैं। और थ्रो का बेसिक यही है कि दूर अपना हाथ दूर रखे रहो और जेवलिन जो है आपके कान के पास होनी चाहिए। ऐसे हुआ, फिर हमें ब्लॉक करना है, ब्लॉक के साथ हाथ मारो। ये था थ्रो को ज़्यादा दूर नहीं मारा क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं दूर मारने का, बॉडी साथ नहीं दे रही तो इसमें इंजरी का खतरा रहता है। तो अभी हम थोड़ा हल्का ही करेंगे। तो जो हम अगला शुरू करने वाले हैं ये है बॉल थ्रो। लाइक 1 किलो की बॉल है, तो आर्म स्पीड और शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए हमें इसको में मारना पड़ेगा। तो देखिए कैसे पड़ता है। तो ये था बॉल थ्रो। तो इसमें हमने कोशिश किया कि टाइम पे ब्लॉक हो जाए और हम अटैक अच्छे से करें। जेवलिन दिखने में बहुत आसान गेम दिखता है, लाइक इट्स जस्ट लाइक देखने से ऐसा लगेगा कि खाली थ्रो ही तो करना है, बट जब आप धीरे इसके अंदर घुसते हैं तो आपको पता चलता है कितना कॉम्प्लेक्स गेम है। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके उसको लिए ट्रेन करना पड़ता है, तो यही उनमें से एक है। तो इसको कम से कम मुझे 50 से 60 थ्रो करने हैं। लाइक सब 1 किलो से नहीं करूँगा, बस 30, 1 किलो से 30, 500 ग्राम से, फिर 30, 200 ग्राम वाली बॉल से। तो वही है। इसके बाद मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वीडियो बनाने से थोड़ा वो रहता है, फोकस बिगड़ता है। लाइक हम हमेशा सोचते रहते हैं कि किस कैमरा एंगल सही है, नहीं है, इस एंगल से लूँ, उस एंगल से लूँ। तो मैं अभी अपनी ट्रेनिंग ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग दोबारा शुरुआत करेंगे। तो फाइनली हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। तो थ्रोज थे, थ्रो हो गए, बॉल थ्रो थे वो भी कर दिए। अब हम चलते हैं थोड़ा अंदर स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद अपने रूम की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेशन था, लगी थी। तो अब देखते हैं, शाम को थोड़ा स्पीड वर्क कर लेंगे। स्पीड वर्क से बॉडी में स्पीड आती है। उसके बाद कल सुबह का रेस्ट जैसा, फिर शाम को थ्रो करेंगे दोबारा। तो चलिए अंदर चलते हैं। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लाइक फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कहाँ पे है। देखिए ये जो हॉल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये, लाइक यहाँ से यहाँ तक पूरा हॉल है। तो वो हॉल में ही ट्रेनिंग चलती है। तो आइए अंदर की वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, चलते हैं। फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अभी थोड़ा पसीना है, थोड़ा सूख जाएगा स्कूटी में जाने तक। तो आज अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा, हल्का था, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि बॉडी थोड़ी फटीग थी। अभी थोड़ी देर में फिजियोथेरेपी लेने जाएंगे क्योंकि अभी बॉडी स्टिफ है, तो उसे ठीक करा देते हैं। तो अगला ट्रेनिंग सेशन थोड़ा ठीक हो जाएगा। धूप भी बहुत प्यारी निकल गई है। अभी सीधे रूम जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, थोड़ा आराम करके फिर फिजियोथेरेपी के लिए निकलते हैं। तो